नारायण 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 नारायण। अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है, उनको देखता रहे और अपने कर्तव्य पालन करता रहे। बहुत ही बढ़िया बात। अपने सामने जो कर्तव्य रूप से प्राप्त हो जाए उस काम को ठीक तरह से करता रहे और अनुकूलता और प्रतिकूलता आती जाती रहे। कल बताया तो वो साधन कैसे सिद्ध हो जाए। एक बात का ख्याल रखना है कि काम हरेक हम करते हैं, उस काम का आरंभ होता है और उसकी समाप्ति होती है। जैसे अपना ये प्रातः काल का सत्संग, ये स्तुति प्रार्थना आरंभ होती है और वो समाप्त हो गई। अब मेरा बोलना आरंभ होता है और ये समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी काम करो, कैसा भी काम क्यों न हो, उसका आरंभ होता है और उस काम की समाप्ति होती है। ऐसे ही फल जो कुछ मिलता है, अनुकूल मिलता है चाहे प्रतिकूल मिलता है, परिस्थिति कैसी भी घटती है उसका भी आरंभ होता है, उसकी भी समाप्ति हो जाती है। ना तो कर्म निरंतर रहते और ना उसका फल निरंतर रहता। और परमात्मा निरंतर रहते और हम निरंतर रहते हैं। तो कर्तव्य कर्म अपना कर दिया, वो आरंभ और समाप्ति कर दिया, और फल जो हमारे को अनुकूल और प्रतिकूल जो कुछ परिस्थिति मिले उसमें घबराए नहीं, खुशी न होवे। कैसे कि भाई आरंभ हुआ है समाप्ति होगी। अब सूर्योदय हुआ है तो क्या खुशी मनावे, और सूर्य अस्त हो गया तो क्या दुख मनावे। ये तो उदय अस्त होता रहता है। अपना काम अपने करते रहो। इस वास्ते अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी दुखी नहीं होना है, उनके आरंभ और अंत को देखते रहना है। और चलता उसे देखे। अब अनुकूल परिस्थिति चल रही है, अब प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है, बस तो वो चल रही, उस पर ज्यादा ध्यान न दे करके आदि और अंत पर विशेष ध्यान रख कि आरंभ होता है समाप्ति होती है, आरंभ होता है समाप्त होती है। ये आरंभ हुआ है अब समाप्त हो जाएगी। बच्चा पैदा हुआ है फिर मर जाएगा, दिन उदय हुआ है फिर अस्त हो जाएगा। छोटे छोटा काम बड़े से बड़ा काम आरंभ होता है समाप्ति होती है। सर्व होता है प्रलय हो जाता है, महास्वरूप हो जाता है महाप्रलय होता है। तो इन क्रियाओं की और इनके फलों की आदि और अंत को देखता रहे और अपना कर्तव्य जो आ जाए वो खूब उत्साह पूर्वक करता रहे। और उसकी भी आदि अंत है, शरीर की भी आदि अंत है, या आदि अंत है, बस ऐसे करता रहे। ऐसी सावधानी रहने से वो कर्मण्यवाधिकार से वो कर्तव्य कर्म हो जाए। माँ फले सुखदाय, फल की इच्छा होगी ही नहीं। क्या फल की इच्छा करें, फल होगा वो भी उत्पन्न होकर समाप्त हो जाएगा, क्रिया होगी वो भी आरंभ होकर समाप्त हो जाएगी। तो ये शरीर भी पैदा होकर नष्ट हो जाएगा। आरंभ और अंत को देखता रहे, कर्तव्य कर्म खूब अच्छी तरह से उत्साह पूर्वक करता रहे, तो स्वतः ही संसार से ऊंचा और परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा स्वाभाविक। इसमें जब कोई वृत्ति आती है तो आदमी मोहित होकर उसी में समझ लेता है कि अब गजब हो गया। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक में संतप्त तो कहता है अब गजब ही हो गया, तो मर ही गया, बड़ा दुख होता है। वो समझता है बड़ा भारी दुख हो गया। अरे वो क्या है, दुख तो मिट रहा है, वो तो प्रतिक्षण मिट रहा है। आरंभ और अंत को देखे, अंत होने वाला है। अब ये आरंभ हुआ है अब अंत होगा, आरंभ हुआ है अंत होगा। सुख आ गया बड़ा खुशी हो जान, अरे खुशी क्या हो रहा है, आरंभ हुआ है अंत हो रहा है। अब क्या सुखी है, क्या सुखी होना है, क्या दुख होना है, तो आरंभ और अंत है। मनुष्य इस बात पर ख्याल करे तो वो संसार में बहेगा नहीं, संसार बहता रहेगा और उसे मिल जाएगी तो ये बह जाएगा साथ में। और बह करेगी, इसका नाश होता नहीं, संसार का नाश होता है, तो दुख पाता रहेगा मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में दुख पाता है। ये तो बहता ही रहता है, राम रहता ही रहता है, इस साथ दुख पाता है। दुख पाने का तरीका है साथ मिल जाना। कितनी सुगम कितनी सरल बात है कि ये तो बहता है भी ऐसा ही। अवस्था तो बचपन आया, जवानी आई, वृद्धावस्था आ गई और मर गया। ये तो ये बहता है, ये मात्र संसार प्रति क्षण बह रहा है, कोई क्षण भी शून्य नहीं। और स्वयं ये जो कभी मरता जन्म है, ज्यों का त्यों रहता है, हम तो वैसे के वैसे ही है। कितनी सरल बात बताओ। माने आदि अंत को देखता रहे, देखना क्या क्या और ख्याल रखे।
देखना ये ख्याल रखना। ये अब व्याख्यान शुरू हुआ है और ये समाप्त हो रहा है। इसे समझ लेना कि इसमें लिप्त नहीं होना है, किंतु इसे सार ग्रहण कर लेना है। कभी आदि रंध होने वाला है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में सुख हम जो करे बड़ा घना राजी हो जाता, वो क्या होता है, मोहित हो जाता है, उसमें फंस जाता है। और दुख आ जाता है तो दुखी हो जाता है, तो उसमें फंस जाता है। सुखी तो क्या होगा, ये तो आने जाने वाला है। मात्रा स्पर्शा सुखौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्या स्थान स्थिति क्षस्व भारत। जितने विषय इंद्रिय संबंध है वे चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल। शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत का अर्थ हुआ अनुकूल, उष्ण का अर्थ हुआ प्रतिकूल। और अनुकूलता जान लोगे तो सुख पैदा हो जाएगा, प्रतिकूलता मान लो दुख हो जाएगा। तो अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं और आगमा पाने आने और जाने वाले हैं। कहाँ स्थित तो सुख उनको सह लो, वो सहना है वही देखना है। देखो निरपक हो तमाशा, निरपक और तमाशा देखे देखता रहता है, बीच में मिल जाए तो वो आपत आ जाएगी। कहीं लड़ाई होती हो, बड़ा घमासान युद्ध होता हो, उसके बीच में चला जाए तो मर जाएगा, चोट लगेगी। महाभारत के युद्ध के अंत में गणना हुई कितने कितने सैनिक मरे। वहां टोटल में बताया कि इतने मुसाफिर मर गए, इतने देखने वाले आगे मर गए, और इतने सैनिक मर गए। कोई मुसाफिर आ गया बीच में, वही खत्म हो गया। कोई देखने वाला बीच में आ गया, वही खत्म हो गया। उसकी गिनती है उस अंत का। वो लड़ाई के बीच में जाए वो अपने राजस्थानी कथा है कि लड़ाई में कौन लड्डू बनता है। ये संसार तो लड़ाई है, ये बहती है ही, फिर बीच में चले जाएगा, फंस जाएगा वो तुम्हें। आरंभ और अंत होता है, ये तो होता है भाई। बस रज्जु में रोवे कौन को और हंसे सो कौन विचार। गए सो आवन के नहीं, अरे सो जावन हार। अब चले गए रोवे तो आने के है नहीं, अरे उन हंसे की तो ये खत्म हो जाएंगे। क्या तो रोवे क्या हंसे, ये तमाशा है देख लो। ऐसे रुपये आते हैं और जाते हैं, वृद्धि आती है और जाती है, संयोग होता है वियोग होता है। इसमें पक्षपात न करे, सुखी दुखी न हो तो महान आनंद मिलेगा। परमाणु तत्व की प्राप्ति का महान आनंद हो, मौज रहेगी एकदम, त्यागा शांति निरंतर हो, बड़ी शांति रहती। लोग तो अशांति अशांति क्यों व्यक्ति को पकड़ देते, अशांति हो जाती। आप पकड़ ही दिए शांति की शांति रहे, मौज की मौज रहे, बड़ी सीधी बात है। बताओ इसमें कठिन क्या है, कठिन तो बताओ। उपयोग उपयोग दो काम है, दो उपयोग का बड़ा भारी। एक तो उसको देख रहा है, एक वो काम कर देना। जो उचित समझो कर दिया, अनुचित समझो नहीं किया, ठीक तरह कर दिया, बस उसमें चिपके नहीं। बताओ अरे कर्तव्य कर्म अपना कर दिया, चिपके नहीं उसमें, काम कर दिया। जैसे आप कहीं रास्ते पर बैठे हैं और जल के प्याऊ में जल पिला रहे हैं, इधर से आया उसने जल उसको पिला दिया, इधर से आया उसको जल पिला दिया, अब जल पिला दिया, अब वो चला गया, मर्जी उसकी, बैठ गया तो उसी मर्जी। और चने भी भूज कर रखे हैं, क्यों भैया खाएगा, हाँ ले ले खा, खाकर पानी खींच दे चल रहा। अपना काम तो उसको भोजन दे दिया, जल पा दिया, ये काम अपना। अब वो तो आए घर जाएगा, अब वो रोने बैठ जाएंगे, उससे लग गया तो भाई क्या ठहरेगा वो कैसे बेचारा मुसाफिर है, अब वो कैसे ठहरेगा। अरे क्यों आ गया, क्यों आ गया, आ गया तो क्यों आ गया और भला गया, ये गलती होती। तो ऐसा भी आएगा, बूंदा भी आएगा, बड़ा आएगा, रास्ते पर बैठे हो आप, ये तो सब जगह आएगा। तो अपने रास्ते पर बैठे अच्छा मंदा ठीक रुपये ठीक, नफा नुकसान जन्म और मरण ये तो आएगा सामने। अब आता रहे, अपना काम क्या है, पानी पिला दो, भोजन दे दो, कर दो भाई, काम धंधा कर दो बस। जन्म गया तो जन्म का उत्सव मना दो, नामकरण को वो कर दो, मर गया तो जला दो, गाड़ी दो, कभी तो ये अपना। रोग उस क्या होगा, फर्क पड़ेगा कुछ, तो चिपक जाएंगे, तो कुछ राजी हो जाएंगे, रोने लग जाएगी। अरे तो काम धंधा करे उत्साह से, रोने लगे काम बढ़िया नहीं होगा, बुद्धि सो गई, नशे थी, नश हो जाएगी। और जो कोई दिखा दे तो वो भी क्या है, वो भी एक काम है, लोगों को दिखाना भी एक काम है। बिहार में बैठे और लगा दिया, मर गया, सब मर गया, पर लगा दिया, ऊपर रोने लगे, थोड़ा रो दिया, ये भी एक काम है, काम कर दिया, धंधा है। और वो रोकर कर क्या लोगे, दुख कर क्या ले लोगे, और सुख लेकर क्या कर लोगे।
बताओ आप इधर बैठे हो, सुखी होकर क्या ले लोगे और दुखी होकर क्या ले लोगे? कि तो हो जाता है सुख, हो जाता तो होता रहे, उसी लिए प्रवाह कर दो। तो दुख हो गया, अच्छी बात, हो गया तो मिट जाएगा। पैदा हुआ है, कोई पैदा होने वाली चीज रहती है क्या? तो संकल्प ये लो, आ गया, आया है तो चला जाएगा, उत्पन्न हो गया तो मन नष्ट होगा क्या? एकदम सीधी बात है। ना वो रहने का, ना ये रहने का, ना सुख रहने का, नहीं दुख रहने का, ना अनुकूलता रहने का, प्रतिकूलता रहने की। ये तो खत्म होने दो दीजिए। अपना करते भी ठीक तरह से पालन कर दी, अपनी ड्यूटी पूरी ठीक बजा दी, बस। बहुत सुगन बात है, बड़ी सीधी सरल बात है। करंट का काम है, कभी का बताओ कोई करंट का है? अब हो जाए कम, नहीं हो जाए अपने करने के अपने मतलब नहीं है। कम हो तो कह रहे मत ज्यादा हो गया, या ऊपर आदमी ज्यादा हो तो कह रहे कम हो तो अपने पानी पा दो, ज्यादा हो तो बारी आई पा देंगे, भाई ठहर जाओ, भाई बारी आई भी लो। आवे तो अच्छी बात, जाओ तो अच्छी बात, बिल्कुल मिट जाएगी, ये बात सच्ची है। जितना आदर करते हो, जितना एक या मिटा दो, मिटा नहीं मिटेगा जल्दी, अरे नहीं तो आप ही मिट जाएगा, आना देर निकल जाए, निकल वो हो जाएगा। आप इसके ऊपर विचार करो तो नया संकल्प पैदा होगा, आप नहीं करोगे पुराना मिटेगा ही, अगर मिट जाएगा। आपने कोई संकल्प किया ही नहीं तो पुराना में खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा। ये तो मिटने वास्ते आए बेचारे, मिट रहे हैं। बहुत सीधी बात, बड़ी सरल बात। परमात्म तत्व की प्राप्ति के जितना सुगम काम हो उतना सुगम काम कोई है ही नहीं संसार। सीधी जाति स्वतः है, तब क्या निर्माण करना पड़ता है, कोई बनाया पड़ता है कुछ? नारायण 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 नारायण, बोल से बनानंद में ये मुक्त हो गया, मन छूट गया, किस जगह ये चलते फिरते छूट गया, बस इसका नाम मुक्त है, इसको मुक्ति कहते हैं। और वो सांस मर जाए, दुखी हो जाए, सुखी हो जाए तो बंधन हो गया। बंधन में तो उद्योग है, मुक्ति में क्या उद्योग? मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक है।